ये कोई हादसाती बात नहीं है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स को एक पहाड़ से तशबीह दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहाड़ बड़े बड़े और भारी होते हैं और देखने में यूं महसूस होता है जैसे कोई एक जगह पर कायम और दायम रहने वाली चीज है। जहाँ होती है वो सच्चाई से तेरी प्रस्तिश खुदा। मैं शिकस्ता जिंदगी की बजाय फतहमंद जिंदगी बसर करने का ऐलान करती हूँ। मैं ईमान के साथ हर किस्म की मुश्किलात और हर किस्म के पहाड़ों के मैदान हो जाने का ऐलान करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के फतहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुँचे। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हुए हम अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं और पाक रूह को दावत देते हैं कि वो हमें गाइड करें। इस दुआ में रहनुमाई बिशप साहब करेंगे। आए दुआ करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरे सामने झुकते और सिजदा करते हैं। तेरा नाम जो सब नामों से आला है, जिसके सामने दुनिया का हर एक घुटना झुकता है, हम भी झुके हैं। तेरे रूह कुद्स को दावत देते हैं कि अभी से आए और हमारी रहनुमाई करे, हमें मदद फराहम करे, ताकि आज का ये प्रोग्राम हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे जिंदगियां तब्दील हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ज़बूर नवीस ज़बूर 13 में यूँ फरमाते हैं, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा, मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और फतहमंद नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में जोएल रहमत और फरज जोएल रहमत का सलाम पहुँचे। आइए इस गीत के जरिया से और खुदा के रूह की मदद से पहाड़ों के मैदान हो जाने का ऐलान करते हैं। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तू यहाँ है दुनिया में तुझ जैसा सच्चाई से तेरी प्रस्तिश खुदावंद खुदा। जहाँ होती है वो सच्चाई से तेरी प्रस्तिश खुदावंद खुदा। तेरा तख्त
लगता है कलाम में यही पढ़ा तेरा खत लगता है कलाम में यही पढ़ा फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा तू यहाँ है दुनिया में तुझे जहाँ होती है तेरी हजूरी अच्छे होते हैं जख्म नासूरी जहाँ होती है तेरी हजूरी अच्छे होते हैं जख्म नासूरी देता अजमत कलाम को अपने तेरे नाम की दिखती मयूरी बेटा अज़मत कलाम अपने तेरे नाम की दिखती मयूरी लंगड़ा चलेगा गूंगा भी बोलेगा ये पहाड़ तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर है भागे तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर है भागे जो भी शैतान के जाल में जकड़े सब जाने जले उधड़े धागे शैतान के जाल में जकड़े सब जाने जले उधड़े धागे हिरनी की तरह हर कोई अब दौड़ेगा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा
मुझे यकीन है कि आपने इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप इस हफ्ते की डेक्लेरेशंस को हमारे पीछे दोहराएं। मैं शिकस्ता जिंदगी की बजाय फतहमंद जिंदगी बसर करने का ऐलान करती हूँ। मैं ईमान के साथ हर किस्म की मुश्किलात और हर किस्म के पहाड़ों के मैदान हो जाने का ऐलान करता हूँ। मैं यस्सु के लहू के वसीला से हर किस्म की बीमारी और कमजोरी से शिफा का ऐलान करती हूँ। मैं अपने लिए एक मेयारी और पहाड़ों को उनकी जगह से हटाने वाले ईमान का ऐलान करता हूँ। मैं सांपों और बिच्छुओं को कुचलने और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने का ऐलान करती हूँ। और मैं हर किस्म की मुश्किल, मुसीबत और रुकावट पर गालिब आने का ऐलान करता हूँ। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूह बिशप जॉनथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं ताकि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सकें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं बिशप जॉनथन रहमत। आज के इस एपिसोड में हमारा मैसेज है लिविंग इन विक्ट्री, यानी एक फतहमंद जिंदगी बसर करना। आज का हमारा मैसेज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और आज के इस प्रोग्राम में उसका हम पहला हिस्सा देखेंगे। मरकस की इंजील उसके 11वें बाब और उसकी 23वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कुछ कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अगर आप एक फतहमंद जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर पहाड़ों को हटा देने वाला ईमान होना चाहिए। जिंदगी के सफर में हमें अक्सर बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है और जिंदगी के इन बड़े बड़े पहाड़ों से मेरा मुराद ये बड़े बड़े पहाड़ नहीं जिनका हुस्न और जमाल देखने के लिए और खूबसूरती देखने के लिए हम हर साल अच्छे अच्छे मकामों पर जाते हैं। जिंदगी के इन पहाड़ों से मुराद बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं। मुश्किलात के ये पहाड़ कई सूरतों में हो सकते हैं। मुश्किलात के ये पहाड़ किसी बीमारी की सूरत में भी हो सकते हैं या आपके खानदानी फाइनेंशियल हालात भी हो सकते हैं। शायद कईयों की जिंदगी में ये बड़ा पहाड़ उनकी इज़्दवाजी लाइफ भी हो सकती है। आमतौर पर हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो इन पहाड़ों के मुतल्लिक दुआ करते हैं। शायद आप जिंदगी में किसी मुश्किल में फंस जाएं तो कहते होंगे कि ऐ खुदा मेरी मदद कर। शायद आप अपने घर में अपने बच्चों के मसाइल के मुतल्लिक भी दुआ करते होंगे। जिंदगी में अगर खौफ और घबराहट का शिकार हो जाए तो शायद आप अपने खौफ के लिए भी दुआ करते होंगे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको ऐसे हालात में दुआ करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। ऐसे मुश्किल हालात में खुदा से मदद भी मांगनी चाहिए। यह बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जिंदगी के सफर में अगर आपका सामना अगर पहाड़ नमा मुश्किलात और प्रॉब्लम से हो जाए तो फिर उनके मुतल्लिक दुआ करना शायद काफी नहीं है। और शायद ये भी काफी नहीं है कि आपने उनके मुतल्लिक दुआ की और यकीन कर लिया। मेरी बात जरा गौर से सुनिए और मैं आपको यीशु मसीह का तरीक़ेकार बताने लगा हूं। यीशु मसीह ने फरमाया कि आपको चाहिए और करना होगा कि आप अपने सामने खड़े पहाड़ से
मुखातिब हों। आप अपने सामने खड़े पहाड़ से बात करना शुरू कर दीजिए। यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई अपने सामने पहाड़ से कहे कि वो हट जाए तो वो हट जाएगा। और इसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि अपने दिल में शक ना करे तो फिर वो आपके लिए हो जाएगा। मुमकिन है आपने अपनी दुआया जिंदगी में अपनी दुआ के सामने चंद हदफ ठहराए होंगे, कुछ टारगेट्स ठहराए होंगे जिनके लिए आप दुआ करते होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी बात से खौफ ज़दा हैं तो फिर आपको अपने खौफ के मतलब शायद दुआ करने की इतनी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यीशु मसीह के दिए हुए उस इख्तियार को लेकर उस खौफनमा पहाड़ से मुखातब होना पड़ेगा। आपको उस खौफ से यह कहना पड़ेगा कि ए खौफ, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं कि मेरी जिंदगी से हट जा, क्योंकि वो खौफ आपकी जिंदगी में एक पहाड़ बन गया है। उस खौफ से मुखातब होकर कहिए कि ए खौफ, मैं तेरे खिलाफ फतह का ऐलान करता हूं। उस खौफ से मुखातब होकर कहिए कि ए खौफ, मैं तुझे अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं देता हूं। शायद आप बीमार हैं और अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं, घबराए हुए हैं, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बीमारी के पहाड़ के सामने खड़े होकर आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है कि ऐ बीमारी के पहाड़, मेरे सामने से हट जा। आपको उस पहाड़ से यह कहना पड़ेगा कि ऐ बीमारी के पहाड़, तेरे पास मेरे बदन के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। बीमारी के उस पहाड़ के सामने खड़े होकर उसके सामने डिक्लेयर कीजिए कि मैं जिंदा पाक खुदा का बेटा हूं, बेटी हूं, फर्जंद हूं। बीमारी के उस पहाड़ को यह ना कहिए कि खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दे। बीमारी के पहाड़ को यह कहिए कि मैं तुझे डांटता हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि मेरी जिंदगी से दूर चला जा, मेरी राह से हट जा। यह बात सीखने की है कि अगर आप अपने सामने बीमारी या जो भी पहाड़ आपके सामने खड़ा है, अगर आप उस पर हुक्म नहीं चलाएंगे तो फिर वो पहाड़ आप पर हुक्म चलाएगा। अगर कहीं आप महसूस करें कि आज सारा दिन हर तरह से मनफी ख्यालात और परेशानियों ने आपको डिस्करेज कर दिया है और आप घबराहट का शिकार हो चुके हैं, तो परेशानी की ऐसी हालत में आपके सामने पहाड़ के बनाए हुए झूठे प्लान और प्लंदों पर यकीन करना शुरू ना कर दीजिए, बल्कि डिस्करेजमेंट के उस पहाड़ को हुक्म देना शुरू कर दीजिए कि मैं तुझे हुक्म देता हूं कि मेरे सामने से हट जा। मुश्किलात और मुसीबतों के उस पहाड़ से कहिए कि मेरी जिंदगी के ऊपर इख्तियार मेरे पाक खुदा का है। मुसीबतों और मुश्किलात के उस पहाड़ से मुखातब होकर उससे कहें कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। यह कोई हादसाती बात नहीं है कि यीशु मसीह ने हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स और मुश्किलात को एक पहाड़ के साथ तशबीह दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहाड़ बड़े बड़े होते हैं, पहाड़ ऊंचे ऊंचे और भारी, और देखने में यूं महसूस होता है कि वो एक ही जगह पर कायम और दायम रहने वाली चीज है। ये बात बिल्कुल हैरानगी की तरह है कि इसीलिए यीशु मसीह ने यह फरमाया था कि इस पहाड़ से कहिए कि मेरे सामने से हट जा, और शक ना करें तो वो आपके सामने से हट जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहाड़ एक जगह पर कायम और दायम रहने वाली चीज नहीं है। शायद आप किसी बड़े लंबे अरसे से बीमारी में या किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मुमकिन है मुश्किलात और मुसीबतों की वजह से आपको अपने जिंदगी के हालात बड़े खराब और नामुमकिन से दिखाई देते हैं।
लेकिन जब आप ईमान के साथ अपने हालात से मुखातिब होंगे, अपने हालात से बात करना शुरू कर देंगे और उनको हुक्म देंगे कि आप मुझे हरा नहीं सकते, तो फिर चीजें आपको मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो जाएंगी। जब आप हालात से मुखातिब होना शुरू हो जाएंगे और यीशु मसीह के उस इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो फिर आसमानी मकामों में मौजूद फोर्सेस आपकी तरफ मतवज्जो होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर आप महसूस करेंगे कि किस तरह से हमारा जिंदा खुदा हमारी मदद के लिए हमारे साथ मौजूद होगा। जब आप शक किए बगैर पहाड़ों से मुखातिब होना शुरू कर देंगे, तो यह हो नहीं सकता कि मुश्किलों और मुसीबतों के पहाड़ हमारी राह में अटके रहें। एक अच्छा और सच्चा ईमानदार शख्स अपनी राह में हर तरह की रुकावट से मुखातिब होता और उसको डांटता और हुक्म देता है। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर ये ऐलान कीजिए। मैं ऐलान करता हूं कि मैं एक फतहमंद जिंदगी बसर करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपने सामने खड़े पहाड़ और मुश्किलात और चैलेंजेस से घबराऊंगा नहीं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपने सामने मुश्किलात के खड़े पहाड़ों से मुखातिब होऊंगा और उनको हुक्म दूंगा कि मेरी राह से हट जाएं। मैं ऐलान करता हूं कि मुश्किलात और पहाड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। और इससे पहले कि मैं अपने आज के इस मैसेज का इख्तिताम करूं, मैं आपकी मुलाकात उस यीशु से करवाना चाहता हूं जिसने ये फरमाया कि जो कुछ आप ईमान से मांगेंगे और शक नहीं करेंगे और पहाड़ को हुक्म देंगे, तो वो आपकी राह से हट जाएगा। क्या आप उस यीशु को कबूल करना चाहते हैं? क्या आप उसे अपनी जिंदगी में दावत देना चाहते हैं? अगर आप इससे पहले उस यीशु को नहीं जानते, तो मैं आपको उस यीशु से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं और आपको दावत देता हूं कि उसे अपनी जिंदगी में दावत दीजिए, कबूल कीजिए। और जब आप अपने मुंह से इकरार करेंगे कि आ यीशु मेरे दिल में आ, तो उसी वक्त वो यीशु आपके दिल में आ जाएगा और आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के सबब से बख्तों से मालामाल करे। आमीन। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, मैं ऐसे उन तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो बीमार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा खुदावंद की खादमा से कि वो इस दुआ में मेरी रहनुमाई फरमाए। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए कि खुदावंद हर रोज़ अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। हम में से हर किसी को ज़िंदगी में छोटी बड़ी मुश्किलात और चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है और इन मुश्किलों पर गालिब आना हम में से हर किसी की बस की बात नहीं होती। और इसकी वजह शायद ये है कि हम में से बहुत से लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं कि हमारे यीशु मसीह ने हमें मुश्किलों और चैलेंजेस पर गालिब आने का इख्तियार दिया है। जब भी मुश्किलों के पहाड़ आपके सामने आ खड़े हों तो घबराइए नहीं, बल्कि वो काम कीजिए जिसका हुक्म यीशु मसीह ने दिया है। मुश्किलों और मुसीबतों के इन पहाड़ों से मुखातब होना शुरू हो जाइए, क्योंकि गालिब आने की कुव्वत यीशु मसीह ने पहले ही हमें दे दी है। क्योंकि यीशु मसीह गालिब आया, हम भी गालिब आएंगे, और क्योंकि वो जीता है, हम भी जिएंगे। क्या आपके सामने भी कोई मुश्किल का पहाड़ है, या आपकी बीमारी ही आपके सामने किसी पहाड़ से कम नहीं? मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त उस पहाड़ से मुखातब हो और उस दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करें कि यीशु के नाम से ए बीमारी के पहाड़, ए मुश्किल के पहाड़ मेरी ज़िंदगी से हट जा। तो यकीन जानिए और ईमान रखिए कि वो पहाड़ आपकी ज़िंदगी से
हट जाएगा। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र करती हुई तेरे सामने झुकती हूँ, क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप है, तो सजदे और ताज़ीम के लायक खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जितने भी लोग हमें आज इस वक्त देख रहे हैं या हमारी आवाज़ सुन रहे हैं खुदावंद, उनको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आती और इस बात का ऐलान करती हूँ कि तू हमारा शाफ़ी है। तूने हमारे लिए अपना खून बहा दिया ताकि उस खून के वसीला से हम शिफा पाएँ खुदावंद, और तूने हमें इख्तियार बख्श दिया कि हर तरह की बीमारी और मुश्किल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं यीशु के नाम से खुदावंद। जितने भी लोग खुदावंद आज इस वक्त किसी मुश्किल में, परेशानी में या बीमारी में मुब्तला हैं खुदावंद, उनको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आते हैं और खुदावंद ईमान से उस बहाए हुए खून को और उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं खुदावंद, हर तरह का मुश्किल का और बीमारी का पहाड़ उनकी ज़िंदगी से हट जाए खुदावंद, और तू उन्हें शिफा बख्श दे, ज़िंदगी बख्श दे। उनके घरों में, इनके ख़ानदानों में तेरी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावंद। तेरा हाथ हम सब पर हो। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मुझे यकीन है कि आपने आज के प्रोग्राम से ज़रूर बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और प्रोग्राम की आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफ़ा फिर सांपों और बिच्छुओं को कुचलने और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने का ऐलान करता हूं।